हेलो, आपका स्वागत है लक्ष्मीपति कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना यूट्यूब चैनल पे। मैं रवि कुमार यादव फिर से आ गए हैं हिंदी क्लास से लेकर के। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो स्वर वर्ण के बारे में, वर्ण क्या होते हैं, स्वर वर्ण के बारे में पढ़े थे। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण के जो है दो भेद पढ़े थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों की संख्या जो है 52 होते हैं, ये पढ़े थे। वर्णों की मूल रूप से संख्या जो है 46 होते हैं। स्वर वर्ण की जो है संख्या 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या इसमें आज जो है इस वीडियो में जो है पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। उससे पहले जो है कुछ एक पॉइंट छूट गया था पिछले वीडियो में। जैसे स्वर वर्ण के जो भेद पढ़े थे, 3 भेद जो होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर तो पढ़ लिए थे, प्लुत स्वर जो छूट गए थे। स्वर वर्ण के जो भेद होते हैं, वर्ण के जो भेद पढ़े थे 3। उसमें से जो है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्लुत स्वर क्या होते हैं इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। ये जो है पिछले वीडियो में जो है छूट गए थे। प्लुत स्वर जो होते हैं जिस स्वर के उच्चारण करने में, जिस स्वर के उच्चारण करने में दीर्घ से दुगुना समय लगे। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से दुगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और इसे जो है संबोधन कारक भी कहते हैं। संबोधन कारक इसलिए इसका नाम रखा गया, जब दीर्घ से दुगुना समय देंगे तो वो तो बड़ा होगा। जैसे करें अरे मंगला तुम कहाँ जा रहे हो, अरे मंगला। यहाँ पर शुरू में क्या किया? अरे मंगला मतलब पुकार रहे हैं। ये क्या हो गया? मतलब एक बात बताइए, मंगला जो है कोई है, अरे यहाँ पर ये क्या हो गया? इसे संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संबोधन कारक कहते हैं। इसे संबोधन कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन कारक आगे पढ़ेंगे। कारक जब पढ़ेंगे, जब संज्ञा के रूपांतरण पढ़ेंगे, लिंग वचन कारक में जो होते हैं वहाँ पर जो कारक टॉपिक जो पढ़ेंगे वहाँ पर कारक के जो 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर संबोधन पढ़ेंगे। मतलब संबोधन मतलब पुकारने चिल्लाने का बोध है। जैसे घर में मम्मी है, मम्मी पुकार अरे फलना तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ, मतलब चिल्लाते हैं। अरे राहुल, अरे रोहित, जो भी है मतलब ये नाम लेके जो पुकारे, अरे लगाते हैं, इधर आओ, अरे इधर, अरे सुनता नहीं है, वाह, जैसे कुछ बढ़िया काम कर दिए, वाह चाबस मेरे से, चाबस मेरे बेटे। ये क्या होता है? ये संबोधन कारक हो। क्या होता है? अरे शाबाश, वाह वाह तूने कमाल कर दिया, हे राम। ये सब क्या होगा? प्लुत स्वर। क्या बोलेंगे इसको? प्लुत स्वर। आइए व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? तो ये जो पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर थोड़ा छूट गए थे। तो आइए व्यंजन वर्ण जो है क्या होते हैं? जो वर्ण के जो भेद पढ़े थे 2 होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दूसरा भेद जो पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होता क्या है इसको समझ लीजिए। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होगी। बिना स्वर वर्ण की सहायता से, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, बिना स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण को उच्चारण करना असंभव नहीं है, असंभव है। क्या है? असंभव है। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, उस वर्ण को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो सके, सहायता से हो सके, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। या दूसरे भाषा में ये भी कहते हैं बिना स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन को उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये भी कह सकते हैं। या जिस वर्ण को उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता की या मदद की जरूरत पड़ता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अलग अलग तरीके से परिभाषित करने के सबका मतलब एक ही है। जैसे कुछ एग्जांपल चला, जैसे क, क्या बोलेंगे? क में क्या सुनाई दे रहा? क्या
सुने जरा, इससे बोलेंगे खा, क्या बोलेंगे खा, खा में क्या सुने जरा, क्या सुने जरा, क्या है स्वर वर्ण है, जैसे प, झ, ये सब क्या है व्यंजन। तो मतलब कोई भी दुनिया जो भी व्यंजन वर्ण है सभी में जो है स्वर वर्ण की सहायता की जरूरत पड़ता है और हमेशा पढ़ते आया है। इस बिना स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन को उच्चारण करना असंभव है। आइए व्यंजन वर्ण के जो वर्गीकरण किया गया है इसके 3 भाग में किया गया। व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण या इसको भेद भी कह सकते हैं। व्यंजन वर्ण का जो है वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन, व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण 3 भाग में होता है। 3 प्रकार से किया जाता है। या इसको भेद भी कह सकते हैं। व्यंजन का 3 भेद वो कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन, क्या नाम है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या नाम है? अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा क्या है? ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जैसे हमारे ये जो है अंग जो है मुख के अंदर कंठ हो गया, तालु हो गया, ओष्ठ हो गया, दंत हो गया, जीभ हो गया, इसके जो परस्पर स्पर्श जो ध्वनि निकलते हैं उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है हमारे कंठ, मुख के अंदर जो कंठ है, स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत एवं मूर्धा के परस्पर स्पर्श से बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब जिस व्यंजन को उच्चारण करने में कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत एवं मूर्धा का प्रयोग किया तो उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। मतलब ये हमारे कंठ जो है, तालु है, ओष्ठ है, दंत है, मूर्धा के परस्पर स्पर्श जो है ध्वनियां निकलते हैं उसे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या बोले? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्ग में बांटा गया। ये बात को याद, स्पर्श व्यंजन को जो है वर्ग में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन को वर्ग में बांटा गया। क्या मतलब किसमें बांटा गया? वर्ग में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन को वर्ग में बांटा गया। किसमें बांटा गया? वर्ग में बांटा गया। जैसे क से बनेगा कवर, क से क्या बनेगा? कवर। क में वर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कवर। कवर क्या होता है? क से बनेगा कवर, च से बनेगा चवर, च से बनेगा चवर, च से क्या बनेगा? चवर्ग बनेगा। ट से बनेगा टवर्ग, ट से क्या बनेगा? टवर्ग बनेगा। क से क्या बनेगा? तवर्ग बनेगा। क से क्या बनेगा? तवर्ग बनेगा। प से बनेगा पवर्ग, प से क्या बनेगा? पवर्ग बनेगा। आइए क से कवर्ग का जो है इसकी उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसे इसकी उच्चारण भी एग्जाम में जब पूछा नहीं जाता, बिहार बोर्ड में खासकर इससे जो है 5-6 क्वेश्चन पूछ ही देते हैं। तो ध्यान देंगे कि क से इसको आसान तरीका ही याद करें। क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है इसका उच्चारण स्थान यही पर हम लिख देते हैं। उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण स्थान उसको पूरा याद नहीं करेंगे, बस इतना याद रखें क से कवर और क से कंठ। क से क्या होता है? कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से। क्या चीज होता है? कंठ से। क से कवर, क से कंठ। चवर का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु से होता है। तालु से क्या चीज है? च से चवर, त से तालु, च से तवर, क से तालु। इसका उच्चारण स्थान तालु से था। कवर क से कवर और कवर का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? म से मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। ये याद रखिएगा। इसके बाद त से तवर्ग, द से दंत, त से तवर्ग, द से क्या होगा? दंत। इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। प से पवर्ग और जो है ओ से ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए इसको याद रखिए। कवर का उच्चारण स्थान कंठ से, चवर का उच्चारण तालु से, तवर का उच्चारण मूर्धा से, तवर का उच्चारण दंत से, पवर का उच्चारण ओष्ठ से। ये सारी
ख ख का उच्चारण स्थान क्या होता है, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। आप देखिए कवर ख ख किस में आएंगे, कवर में। जैसे बोलते हैं क ख ग घ अंग, ये क्या हो गया कवर, ये क्या हो गया किस वर्ग, खुद कवर किस घ किस वर्ग के अंदर आते हैं, कवर के अंदर आते हैं। मतलब अगर इसको थोड़ा ध्यान रखें, इतना ही नहीं, ये जो वर्ग जो है व्यंजन संधि में इसका प्रयोग होगा। बार बार आपको शुरू में ही बता रहे थे, पिछले वीडियो में बताए थे, व्यंजन वर्ग की चर्चा हम व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। जब संधि के 3 भेद जो पढ़ेंगे वहां पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वहां इसका प्रयोग करेंगे व्यंजन संधि में। इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। और संधि भी पढ़ना चाहते हैं, वर्ण तो बहुत वाकई में बहुत कारगर चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझिए हिंदी हमारा जो है बोल हो जाएंगे। और हिंदी भाषा समझ ले, देखिए आपको जब पढ़ाई को इस तरह लीजिए, मजबूरी बस मत पढ़िए कि चलिए हिंदी में जो है 100 अंक एग्जाम में लिया जाएगा इसलिए पढ़ेंगे, नहीं। भाषा की चीज को अगर इस तरह पढ़ेंगे तो मजा लाइए, एंजॉय कीजिए और एंजॉय के साथ पढ़िए। इस स्थिति में जो है दिल से जो है उससे जुड़िए, भाव से पढ़िएगा उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। नहीं पढ़िएगा तो उसमें जो है अनमनस ढंग से पढ़िएगा तो उसका लाभ नहीं चलेगा, पढ़ रहे किसी तरह तो हम पीछे हो जाएंगे। तो च से बना चवड़, चवड़ में क्या होना, च छ छ ज झ या, ये क्या हो गया चवड़ का, चवड़ के बगल में आ गया। चवड़ में ट ठ ड ढ और ये न, ये क्या हो गया चवड़ में आ गया। किसमें आ गया, चवड़ में आ गया, चवड़ में आ गया। इसको ट बना, ट ठ ट ठ न, इसको उच्चारण पर ध्यान देंगे। उच्चारण जितना स्पष्ट करेंगे, शुद्ध करेंगे, हिंदी व्याकरण उतना, और बोलिए आपस में जो शुद्ध उच्चारण शुद्ध बात कीजिए, तब जो है दिक्कत नहीं है। त से ट थ ग घ, इसको धा बोलेंगे। और न, एक घ हो गया, एक घ बोलेंगे, इसको घ बोलेंगे। एक तो ध्यान देंगे, ये दोनों में कंफ्यूजन होते रहते। प ह ब भ और म, ये क्या हो गया, यही है स्पर्श व्यंजन। और ये एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, स्पर्श व्यंजन की जो है संख्या जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होते हैं, संख्या जो होते हैं 25 होते हैं। क्या होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने होते हैं, 25 होते हैं। देखिए 5 हो गया, 5 हो गया, 5 5 5, कितना हो गया, 5 है 25, ये हो गया। 5 जो है सभी वर्ग में कितने वर्ण अक्षर है, 5 अक्षर है, और 5 क्या 25 हो गया। अब आते हैं अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो है इसकी संख्या जो है मात्र 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसकी संख्या जो है 4 होते हैं। क्या होते हैं, इसकी संख्या 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतःस्थ इसलिए इसका नाम, जो भी हम इसका उच्चारण करते हैं लंबा सांस लेते हैं, लंबी गहराई से लेते हैं। जैसे बोलेंगे या, क्या बोलेंगे या, तो ये हमारे आंतरिक रूप से जो अंदर से जो ध्वनि निकलता, जैसे र ल व, मतलब हमारे आंतरिक भाव से जो ध्वनि निकल, इसलिए इसका नाम रख दिया गया अंतःस्थ व्यंजन। क्या हो गया, यही 4 जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये 4 जो है अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। एग्जाम में पूछ देते हैं, पूछ देंगे आपसे एग्जाम में, यह किस वर्ग के, किस कौन सा व्यंजन है, आपका ऑप्शन मिलेगा अंतःस्थ, उष्म, कवर, चवर। तो आप जो है वहाँ पर गलती कर दीजिएगा। ये ध्यान रखेंगे, यह जो है अंतःस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। आइए तीसरा जो है उष्म व्यंजन क्या होते हैं। उष्म व्यंजन क्या होते हैं, उष्म व्यंजन इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या 4 होते हैं। इसकी संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसकी संख्या कितने होते हैं, 4। कौन कौन है 4, जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। एक इसका उष्म नाम के उष्मा, मतलब इसकी जो उच्चारण जब भी करते हैं हम लोग, क्या होता है, घर्षण पैदा होता है, रबराहट पैदा होता है। जब भी जहाँ घर्षण होगा वहाँ क्या होगा, उष्मा होगा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया उष्म व्यंजन। तालव्य स, मूर्धन्य स, इसको बोलेंगे तालव्य स। क्या बोलेंगे, और उच्चारण ध्यान दीजिए, इसको उच्चारण शुद्ध करेंगे, तालव्य स। क्या बोलेंगे, तालव्य स। इसको बोलेंगे मूर्धन्य स। क्या बोलेंगे, मूर्धन्य स। इसको बोलेंगे दंत स। क्या बोलेंगे, दंत स। क्या बोलेंगे, दंत स। ये ध्यान रखेंगे।
कि तालब स, मूर्धन स और दंत स तीनों अलग है। जैसे तालब स, दंत स में क्या होता है, अंत ध्वनि लगता है, कम समय लगता है। जैसे पहले स से ध्यान दीजिए, ये स में दे, स में बने संसार, क्या उच्चारण करते हैं, क्या बोलते हैं, संसार, तुरंत बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर इसमें एक मात्रा की ध्वनि लगता है, वहीं बनेंगे तालब से बने जैसे सी, एक ससी को उच्चारण करें क्या होगा, इसमें इस से गुना, इसमें गुना समय देना है, ऐसे पढ़ेंगे सस सुने जरा, कभी संसार स्पष्ट नहीं जरा, मतलब जब भी इसमें तेजी लेंगे, कम समय देंगे, इसका स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाएगा, इसलिए सी क्या बोलते हैं, सी। इसके बाद जो है मूर्धन स में क्या होगा, इसका इसमें 3 गुना समय देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इससे दुगुना इसमें समय देना पड़ेगा, दुगुना समय लगेगा, और इससे जो है इससे दुगुना इसमें देना पड़ेगा, ध्यान देंगे। इससे जो है इस तरह से याद रखेंगे। जैसे ऋषभ क्या बनेंगे, ऋषभ, जितना समय देंगे, लंबा समय देंगे, उतना इसका शुद्ध उच्चारण होगा। ऋषभ हो गया, शशि हो गया, संसार हो गया, ये सब क्या है, इस तीनों सब में यही अंतर है। अगले क्लास में और इससे आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, यही तो आप चाहे कुछ महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखेंगे, ध्यान देने वाली बात में याद रखेंगे कि जो है व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं, यही था व्यंजन वर्ण की जो है वर्गीकरण, जो है इसको भरपूर जो है जितना होता है आप लोग मेहनत कीजिए, इसको जो है दिमाग में जो है सेव कर लीजिए, चाहे आप जिस तरह से चाहे याद करके या समझ के जैसे भी हो रहा, इसको ध्यान रखिएगा, आपको संधि में कोई दिक्कत नहीं होंगे। संधि आपको इस तरह पढ़ाएंगे कि आपको जो लगे कि जो है क्या बात कर रहे हैं, इतना मजा आ रहा है कि मत पूछिए, ये जो है कहानी की तरह इस तरह जो है याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और चुटकी में जो है आप संधि से क्वेश्चन बनाओगे। लेकिन इसके लिए आपसे निवेदन है कि जो है जो भी वर्ण पढ़ाया है इसको आप लोग रिविजन कर लीजिए। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसका प्रयोग हर जगह होता है। आइए पढ़ते हैं कि जो है व्यंजनों की संख्या जो है 33 होते हैं। कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं, 33 होते हैं। इसको याद रखेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान दे, व्यंजनों की संख्या कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या जो है 33 होते हैं। कितने होते हैं, संख्या 33 होते हैं। इसको याद रखेंगे, अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे जो है, और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप लोग जो है इसको रिवीजन करते रहिएगा। जो है अगले टॉपिक लेके आएंगे जो है शब्द क्या होते हैं, शब्द के बारे में, संज्ञा, ये सब पढ़ेंगे, जो भी आगे व्याकरण में जो भी टॉपिक है, बस इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस यही तक, धन्यवाद।